गुरुग्राम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में बीजेपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। गुरुग्राम के इस बीजेपी जिला कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है। इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 30 में हाईवे के नजदीक बीजेपी के इस नए कार्यालय को बनाया गया है। भव्य रूप से बनाए गए इस कार्यालय में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। 4 मंजिला इस जिला बीजेपी कार्यालय में 30 कमरे बनाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभागार कक्ष का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने सन 19 में पार्टी की आर्थिक स्थिति को याद करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी कर्जे में थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने कार्यकर्ता को जोड़ने का विकल्प दिया, जिसके बाद पार्टी कर्जे से निकल पाई। उस समय हमारे पास कोई अपना कार्यालय नहीं था प्रदेश में। कहीं कहीं किराए के कार्यालय जरूर थे, इक्का दुक्का जगह पर थे, बाकी तो सब अपने कार्यकर्ताओं के घरों से ये अपनी पार्टी चलती थी। लेकिन पार्टी की कोई आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। संगठन मंत्री बनते ही मैंने अपने प्रदेश के जो कार्यालय प्रमुख गुलशन भाटिया जी शायद यहाँ आए होंगे, उनको मैंने कहा कि भाई अपनी पार्टी की स्थिति क्या है बताओ, तुझे पार्टी चलानी है तो कैसे चलानी है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ध्यान करो, क्या हुआ, पंखा गिरा कोई? अच्छा बैठिए बैठिए। तो उनको मैंने कहा कि पार्टी की अपनी स्थिति करने लगे कि बैंक में लगभग 28-30 हजार रुपये हमारा इसमें बैलेंस है, कितने महीने काम चलेगा? करने के लगभग 2 महीने काम चलेगा। मैंने कहा चलिए 2 महीने बाद जो होगा देखेंगे। नहीं, एक बात और भी है साथ में, क्या है कि बैंक से हमने कर्ज भी उठाया हुआ है, 1,60,000 रुपये का कर्जा भी हमारे ऊपर है। बड़ा हैरान हुआ मैं कि हमारी पार्टी कर्जे में चल रही है, इस पार्टी को हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। श्रीमती सुषमा जी उस समय प्रभारी होती थी, तो सुषमा जी को मैं जा करके मैंने कहा कि आपने मुझे प्रदेश कर्जे में दिया है, इस प्रकार से कैसे काम चलेगा? कहने लगे केंद्र में भी कोई पैसा नहीं है जो आपको हम दे दे। मैंने कहा कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने तरकीब सुझाई कि कार्यकर्ता हमारा अगर जुट जाएगा तो सारे काम ठीक हो जाएंगे, और कार्यकर्ता को जुटने के लिए एक इतना काम कर सकती हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी का 2 दिन का समय आपको मैं दे सकती हूं। आप इनके 4-5 कार्यक्रम कराइए, थैली भेंट के कार्यक्रम होंगे और उसमें से 15% प्रदेश को भी हिस्सा मिल जाएगा। उसका योजना बनी, 4 उनके कार्यक्रम कराए गए और हमको लगभग प्रदेश में 15% के नाम से 3 लाख रुपया मिला, और वो 1,60,000 रुपया बैंक में जाकर के उतार करके और पार्टी को उस दिशा में लेकर के आए कि कर्जे में पार्टी नहीं चलानी, हमारे जो साधन है उसी में चलाएंगे। आज प्रभु कृपा, कार्यकर्ताओं के बल पर हम कभी साझी सरकार में आए, कभी फिर विपक्ष में रहे, और पिछले 8 साल से 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की अपनी शुद्ध सरकार हरियाणा में चल रही है, और यह कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चल रही है। भाइयों बहनों, इन कार्यकर्ताओं ने योगदान करके जगह जगह पर उत्साह से पूरा मन खोल के योगदान किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। आज स्थिति हमारी ये बनी है कि पूरे प्रदेश में आज पार्टी उस नाते से एक अच्छे स्थान पर पहुंची है। अगर हम कार्यालय के नाते से ही इसका विचार करें तो आज हमारे 22 जिलों में से ये आज 9वां जिला है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। 9वां जिला आज ये उद्घाटन हो रहा है 22 में से। सीएम अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पंजाब की हालत खराब है, पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है। ये लोग पहले फ्री की राजनीति करते हैं और फिर कटोरा लेकर प्रधानमंत्री के पास चले जाते हैं। हमारे एक नेता ऐसे हुए हैं, उन्होंने सिट डाउन पॉलिसी बना दी है कि घर बैठे रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये मुफ्त दूंगा, ये मुफ्त दूंगा, ये मुफ्त दूंगा। ये एक बहुत बड़ी बीमारी ये समाज में पैदा हो रही है। इसको कैसे हमको ठीक करना है, कैसे जन जागरण करना, जनता को समझाना है कि फ्री बांट करके चला नहीं पाएंगे। दिल्ली अलग बात थी, पंजाब में हालत खराब हुई है। पंजाब जो है अब कर्ज में डूबा पड़ा है। ये फ्री की राजनीति करने वाला व्यक्ति पहले दिन घोषणा करते हैं कि हम फ्री देंगे, अगले दिन कटोरा लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं कि हमको 50,000 रुपया, करोड़ रुपया दे दो ताकि हम पंजाब को चला सकें। ये डबल गेम नहीं चलेगा कि धोखा दो, राजनीति करो,
मुफ्त देंगे और फिर बाद में पहुंच जाओ प्रधानमंत्री के पास। सीएम के संबोधन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ने धारा 370 को हटाया। जेपी नड्डा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हरियाणा से शुरू हुई और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उसे कामयाब बनाया। वहीं नड्डा ने भीमराव अंबेडकर को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने संबोधन में, सुनिए। नेहरू जी ने अंबेडकर से छुट्टी पाई और तो और जब वो मुंबई से चुनाव लड़ने गए तो उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा किया। आज भीमराव अंबेडकर की गुणगान गाते हैं। उस समय यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने उनको राजनीतिक दृष्टि से प्रताड़ना करने का काम किया। और ये धारा 370 जब वो लॉ मिनिस्टर नहीं रहे तब ये स्थापित हुआ और इसको हटाने का काम किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए जब हम इस बातों को याद करते हैं तो भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद का पक्ष भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया था। और आज मोदी जी, फिर चाहे वो महिला सशक्तिकरण का विषय हो, बाल सशक्तिकरण का विषय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसकी शुरुआत और बीज हरियाणा में रखा गया, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किया है। इस बात को भी मैं आपसे बताना चाहता हूं। उज्ज्वला योजना में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, उजाला योजना में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, सौभाग्य योजनाओं में बच्चों का महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और प्रधानमंत्री वंदना योजना भी महिलाओं के सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उपकरण बना। उसी तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना, यह भी हमको ताकत देने का काम करती रही है। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। हम जब इन सारी बातों को आपके सामने रख रहे हैं तो आज मैं बहुत से विकास की योजनाओं की चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कार्यालय की चर्चा करूंगा, गुरु कमल की। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा शाखा ने एक अच्छे तरीके से इस काम को बढ़ाने का प्रयास किया है और इस काम को बढ़ाने के लिए उन्होंने भव्य कार्यालय बनाया है और उसका नाम भी गुरु कमल दिया है। इस नामकरण के साथ इस कार्यालय को जो आपके सामने स्थापित है, उसके लिए मैं मनोहर जी को और ओम प्रकाश धनखड़ जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक भव्य प्रदेश का कार्यालय यहां पर बना है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 5 सालों में हरियाणा में बहुत विकास हुआ है। देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल झज्जर में 2035 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। नड्डा ने कहा कि जो लोग किसान के नाम पर राजनीति करते हैं वो सुन ले, जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए किया है उतना काम आज तक किसी ने नहीं किया। बता दें कि हरियाणा के 22 जिलों में से 9 जिलों में बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, जबकि 8 जिलों में कार्यालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं 3 जिलों में भी कार्यालय बनाने का काम किया जा रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।